पहला प्रश्न है कि समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। समतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी होगी। पॉइंट ए है 100 मीटर, पॉइंट बी है 0, पॉइंट सी है अनंत और पॉइंट डी है इनमें से कोई नहीं। आपका आंसर होगा अनंत। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि प्लेन मिरर को, समतल दर्पण को बहुत बड़े गोलीय दर्पण, स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा टुकड़ा माना जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्फेरिकल मिरर है, इसका बहुत छोटा टुकड़ा क्या होगा जरा देखिए तो। ये कोई स्फेरिकल मिरर है, कॉनकेव मिरर, इसका बहुत छोटा टुकड़ा कैसा होगा? निश्चित रूप से प्लेन होगा। ये बहुत छोटा टुकड़ा कैसा होगा? निश्चित रूप से प्लेन होगा। और बहुत बड़े स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा टुकड़ा प्लेन मिरर कहलाता है, जिसका फोकल लेंथ कितना हो जाएगा? निश्चित रूप से इनफाइनाइट हो जाएगा। ठीक है। और इसी में आप एक और क्वेश्चन चेंज कर सकते हैं। समतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी, उसका भी सेम आंसर होगा, क्योंकि यहां पर सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये यहां से यहां तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, ये स्फेरिकल मिरर जितना बड़ा होगा, स्फेरिकल मिरर के गोलीय दर्पण के छोटे भाग को प्लेन मिरर माना जा सकता है। प्लेन मिरर को हम लोग मान सकते हैं यह स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा भाग है। तो स्फेरिकल मिरर का रेडियस जितना बड़ा होगा, स्फेरिकल मिरर जितना बड़ा होगा उसका रेडियस उतना ही बड़ा होगा। इसीलिए उसका रेडियस क्या माना जाता है? इनफाइनाइट माना जाता है। इनफाइनाइट रेडियस वाला स्फेरिकल मिरर का बहुत छोटा टुकड़ा क्या है? प्लेन मिरर है। अगला क्वेश्चन है, दो प्लेन मिरर के बीच, दो समतल दर्पण के बीच रखी वस्तु के प्रतिबिंब की संख्या कितनी होगी। दो समतल दर्पण के बीच में कोई वस्तु आप रखे हैं, उसके प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। ऑप्शन है 2, 1, इनफाइनाइट, इनमें से कोई नहीं। तो हम ये चीज बता दें कि दो प्लेन मिरर के बीच में अगर आप किसी ऑब्जेक्ट को रखते हैं, दो प्लेन मिरर के बीच में, दो समतल दर्पण के बीच में किसी वस्तु को आप रखते हैं, मान लीजिए ये वस्तु है, इसका एक इमेज यह बनेगा, दूसरा इमेज पीछे वाली मिरर में यह बनेगा। तो दो ही इमेज नहीं बनेगा, फिर इस इमेज का इस मिरर में फिर दूसरा इमेज बनेगा, इसका फिर इस मिरर में दूसरा इमेज बनेगा, और इस तरीके से करते करते नंबर ऑफ इमेजेस जो है, प्रतिबिंब की संख्या जो है वह क्या हो जाती है? इनफाइनाइट हो जाती है। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा? इनफाइनाइट। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है वह है कि वस्तु से छोटा और आभासी प्रतिबिंब किस दर्पण से बनता है। ठीक है। स्मॉलर एंड वर्चुअल इमेजेस इज फॉर्म्ड बाय व्हिच मिरर। आपका ऑप्शन है कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर और नन ऑफ दीज। तो प्लेन मिरर से आपको पता है कि जितना साइज ऑब्जेक्ट का होता है उतना ही साइज इमेज का होता है। कॉनकेव मिरर से रियल एंड वर्चुअल दोनों तरह के इमेज बनते हैं। रियल इमेज बड़ा भी हो सकता है, छोटा भी हो सकता है, वस्तु के बराबर भी हो सकता है। किसके? कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है उसके। लेकिन कॉन्वेक्स मिरर से ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनते हैं,
और हमेशा ही वस्तु से छोटा होता है। वस्तु से छोटा और वर्चुअल इमेज बनता है किससे? कॉन्वेक्स मिरर से। इसलिए आपका आंसर होगा पॉइंट ए। आपका आंसर होगा पॉइंट ए। चलिए इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से बना वास्तविक प्रतिबिंब, रियल इमेज फॉर्म बाय द कॉनकेव मिरर इज, क्या होगा? पहला ऑप्शन है वस्तु से बड़ा, दूसरा ऑप्शन है वस्तु से छोटा, तीसरा ऑप्शन है वस्तु के बराबर, और चौथा ऑप्शन है सभी, ऑल ऑफ दीज। लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड ऑल ऑफ दीज। ठीक है, इसमें आपका आंसर क्या होगा? तो आपको पहले से पता है कि कॉनकेव मिरर से जो रियल इमेज बनता है वह बियॉन्ड फोकस, अगर आप वस्तु को रखते हैं रियल इमेज बनता है। 2f के बाहर वस्तु को रखते हैं रियल इमेज बनेगा, लेकिन वस्तु से छोटा बनेगा। जैसे जैसे नज़दीक लाते जाते हैं वैसे वैसे साइज ऑफ इमेज बढ़ता जाता है, यानी प्रत्येक तरह का इमेज बनता है, वस्तु से बड़ा भी, वस्तु से छोटा भी, वस्तु के बराबर भी, और आपका आंसर होगा ऑल ऑफ दीज। ठीक है, नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर से जो इमेज बनता है वह, जो वर्चुअल इमेज बनता है वह कैसा होता है? आपका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है वस्तु से बड़ा, वस्तु से छोटा, वस्तु के बराबर और सभी। तो जो वर्चुअल इमेज बनता है वह निश्चित रूप से वस्तु से बड़ा होता है। नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण से वस्तु से बड़ा और वास्तविक प्रतिबिंब, बड़ा वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को रखना चाहिए, कहाँ रखना चाहिए? 2f के बाहर, दूसरा ऑप्शन है 2f तथा f के बीच, तीसरा ऑप्शन है 2f पर, चौथा ऑप्शन है फोकस f के अंदर। ठीक है, आपका सही ऑप्शन क्या होगा? रियल इमेज फोकस f के बाहर रखेंगे कहीं भी वस्तु को तो हम लोग को रियल इमेज प्राप्त होगा, और f के अंदर कहीं भी रखेंगे तो वर्चुअल इमेज प्राप्त होगा। तो रियल इमेज प्राप्त होगा f के बाहर, 2f के बाहर रखेंगे तो वस्तु से छोटा इमेज बनेगा, 2f पर रखेंगे वस्तु के बराबर इमेज बनेगा, बराबर आकार का इमेज बनेगा, और 2f और f के बीच में रखेंगे तो वस्तु से बड़ा इमेज बनेगा, बड़ा प्रतिबिंब बनेगा। इसलिए आपका ऑप्शन क्या होगा? 2f और f के बीच। ठीक है, रे डायग्राम आप देख चुके हैं, आप नोट्स देख सकते हैं, नोट्स में सब कुछ क्लियर लिखा हुआ है, क्लियर दिया हुआ है, क्लियर समझाया हुआ है। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन है कि कॉनकेव मिरर से रियल इमेज तो प्राप्त करता है ही, छोटा इमेज प्राप्त करने के लिए हमको वस्तु को कहाँ रखना है? तो आपको नोट्स में मैं बता चुका हूँ, क्लास में मैं बता चुका हूँ। 2f के बाहर रखने पर छोटा इमेज बनता है, 2f पर रखने पर उसी आकार का इमेज बनता है, 2f के और f के बीच में रखने पर बड़ा इमेज बनता है। जैसे जैसे ऑब्जेक्ट को
हम कॉनकेव मिरर के नज़दीक लाते जाते हैं वैसे वैसे रियल इमेज जो फॉर्म हो रहा है उसका आकार बढ़ता चला जाता है। ठीक है, तो हमको छोटा इमेज प्राप्त करना है। छोटा इमेज प्राप्त करने के लिए कहाँ रखेंगे? निश्चित रूप से 2f के बाहर रखेंगे। निश्चित रूप से 2f के बाहर रखेंगे। रे डायग्राम आप नोट्स में देख सकते हैं। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए।